आज हम आपको बताएंगे त्रिशूल रूपी भाग्य रेखा का। देखिए, भाग्य रेखा जब त्रिशूल बनाती है वो विशेष व्यक्ति के तेली में होता है। अगर आपके तेली में त्रिशूल है तो आप सोच लीजिए कि आप विशेष हैं, आप खास हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको पंच लाइन बता देता हूं। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी सन लाइन है और ये है आपकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा है। देखिए, भाग्य रेखा ना अनेक लोगों की हथेली में टूटी फूटी होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए, अब भाग्य रेखा के बारे में लोग बड़ा अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। अब ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, रुकी है, टूटी है, टेंशन नहीं लेने का। देखिए, एक हस्तरेखा शास्त्र का मूल समझ लीजिए पहले आप। वो कहते हैं कि कोई भी रेखा रुकती है और उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है तो ये लाइफ में परिवर्तन की निशानी होती है, लाइफ में चेंज की निशानी होती है। और कोई भी रेखा रुकती है और थोड़ा गैप बनाने के बाद दूसरी शुरू होती है, वो परेशानी की निशानी होती है। अब ऐसी भाग्य रेखा है तो ये परेशानी की निशानी नहीं है, ये लाइफ में चेंज की निशानी है। अगर भाग्य रेखा ऐसे ना होकर के ऐसे चली और फिर यहां से गायब हो गई, फिर यहां चली, तो ये जो स्थान है ये परेशानी की दिक्कत है, ये परेशानी खड़ी करने वाली है। बिल्कुल सिंपल तरीका है भाग्य रेखा का। ये मेरे वीडियो का नहीं था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको त्रिशूल रूपी भाग्य रेखा के बारे में बताने वाला था आज। देखिए, भाग्य रेखा सीधी चले, ये आई और इसमें से एक शाख निकल करके सूर्य, ये सूर्य है। भाग्य रेखा कहां जाती है जरा सोचिए ध्यान से। भाग्य रेखा जाती है शनि पर। शनि क्या है? शनि भाग्य के कारक हैं, ये शनि की उंगली है। कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, मशीनरी के कारक हैं, लेबर के कारक हैं, शनि का काम है। और उसमें से एक शाख निकल करके सूर्य पर चली गई। सूर्य क्या है? सूर्य हैं ग्रहों के राजा। राजा की लाइफ कैसी होती है? लग्जरी, लग्जरी का काम है सूर्य का। राजा क्या होता है? प्रसिद्ध, ये काम है सूर्य का। राजा के पास क्या होता है? ऐशो आराम, ये काम है सूर्य का। राजा के पास क्या होता है? धन दौलत, क्योंकि खजाना तो राजा का मालिक होता है, तो ये सूर्य का काम है। धन देना का काम शनि का भी है, लेकिन जो शनि का धन देने का काम है वो स्ट्रगल के बाद है। और सूर्य का क्या है? राजा की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, वो लग्जरी सुविधाएं देगा। हाँ देखो, जिनका सूर्य बली होगा वो लोग लग्जरी लाइफ जीने वाले होंगे। अब ये रेखा सूर्य पर चली गई और एक रेखा यहीं से निकली और आपके बृहस्पति पर चली गई। ये बृहस्पति, देखिए, ये बृहस्पति पर्वत है, ये शनि पर्वत है और ये सूर्य पर्वत है। रेखा इधर उधर हो जाए, टेंशन लेने का नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस केवल आपके माउंट पर जानी चाहिए रेखा, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो जाता है, उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अब एक रेखा बृहस्पति पर चली गई। बृहस्पति क्या है? एक सेकंड के लिए मैं इसलिए रुका ताकि आप खुद सोच सकें। बृहस्पति क्या है? देव गुरु बृहस्पति। अब जो गुरु होगा, गुरु के पास क्या रहेगा? गुरु के पास रहेगा सम्मान, गुरु के पास रहेगा ज्ञान। देखिए, जो गुरु होगा ना वो ज्ञानी तो है ही, बिना ज्ञान के गुरु कौन बनाएगा? देखिए, किसी को भी, गुरु कोई भी हो, सम्मान्य होता है। और किसी गुरु को 2 कौड़ी का कोई भी बोल देता है, वो अजीब सी बात है। गुरु गुरु होता है। अब आजकल बड़ा बवंडर मचा हुआ है कि किसी ने 2 कौड़ी कह दिया। चाहे वो गुरु ऑनलाइन पढ़ा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, जो आदमी ज्ञान दे रहा है, जो इंसान ज्ञान दे रहा है, वो हमेशा उच्च दर्जे का होता है। वो कहते हैं, गुरु गोविंद आऊ खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। किसी के बारे में कुछ भी कह देना, अनशन बोल देना, वो एक अलग है, वो अब क्या बोले किसी को। लेकिन मेरा कहने का इरादा यही है कि गुरु सबसे सम्मानित होता है।
और वो ज्ञान का भंडार होता है। तो अगर ये त्रिशूल बन जाता है, यहां पर आकर के एक रेखा आपकी सूर्य पर चली गई, एक शनि पर चली गई और एक बृहस्पति पर चली गई। बृहस्पति के कारकत्व हैं ज्ञान, जमीन, निर्माण, गोल्ड और सबसे ज्यादा शासन, शासन सत्ता। यह भी हम गुरु से देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शासन में गहरी पकड़ रखने वाला होगा और राजा की तरह जीवन व्यतीत करने वाला होगा। अगर गुरु पर एक रेखा चली गई है तो ऐसे लोग शानदार पॉलिटिशियन हो जाते हैं, राजनेता। देखिए, दो अलग अलग भाषाएं हैं, एक होता है नेता, एक होता है राजनेता। एक जुगाड़ दुगाड़ करके कुर्सी पर बैठ जाता है और एक पब्लिक के समर्थन से, पब्लिक के आशीर्वाद से, पब्लिक के प्रेम से डंके की चोट पर राज करता है। तो ये डंके की चोट पर राज करने वाले लोग होते हैं, ये शासन सत्ता में दखल करने वाले लोग होते हैं। अगर 3 उंगलियों की तरफ आपकी भाग्य रेखा बट गई है तो आप चुनाव लड़िए, शानदार चुनाव लड़िए, क्योंकि पब्लिक आपको बड़ा सपोर्ट करने वाली है। आप उच्च ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि आप ये ज्ञान भी है, ज्ञान भी, क्योंकि ऐसे लोगों का ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है। जो उनकी समझ होगी ना, ये आप ये तय कर लीजिए कि ऐसे लोग ना बौद्धिक रूप से भी स्ट्रांग होंगे, प्रशासनिक रूप से भी स्ट्रांग होंगे और अपनी जीवन में भी कुशलता पूर्वक जीने वाले होंगे। लोग आगे पीछे घूमेंगे इनके। तो इस रेखा को आप ध्यान से देख लीजिए। बस ये रेखा आपने देख ली, आप समझ जाएंगे। अब बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैंने इसको आपको बिल्कुल आसान तरीके में बता दिया है कि रेखा नीचे आकर के त्रिशूल बना रही है। बस अब ये देखिए, अब ये रेखा एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक सीधी चली गई। क्या बन गया? ये त्रिशूल बन गया। तो ये वाला त्रिशूल बना हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के थैली में चेक कर लीजिए, चाहे आप कितने कष्ट में हों, ये वो निशान है जो अगली 3 पीढ़ियों की व्यवस्था करने वाला है। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगली 3 पीढ़ियां तर जाएंगी अगर यह निशान आपके बच्चे की थैली में है तो। अपने भाई का हाथ देखिए, अपने बेटे का देख लीजिए, पत्नी का हाथ देख लीजिए, जिसके भी हाथ में, घर में एक व्यक्ति के थैली में यह निशान बन जाए बस। मैं घर नहीं कह रहा, मैं पूरे कुटुंब कह रहा हूं, पूरे कुटुंब को तरने वाला ये निशान। बस आप चेक कर लीजिएगा। नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी वेबसाइट है panditjihastrekha.com, वहां चले जाइए, वहां त्रिशूल को ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। विस्तार से जानकारी दी गई है और अलग अलग फोटो के साथ समझाया भी गया है। नहीं जाना चाह रहे हैं, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में आपका फोटो खींच के भेज दीजिए। बस लिख दीजिएगा कि त्रिशूल है या नहीं है जी, हम आपको वहीं बता देंगे। मेरा फोन नंबर भी इसी वीडियो में चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्रश्न एक ही पूछिएगा। ऐसा ना हो कि फिर त्रिशूल के बाद वो फिर कहते हैं कि जी मेरे हाथ में रथ है जी देखना जी, मेरे हाथ में स्वास्तिक है जी देखना जी, मेरे हाथ में फिश है क्या देखना जी। वो भर गड़बड़ हो जाती है। एक हाथ को बारीकी से ध्यान से देखने के लिए मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब वो उनका तो एक कहना होता है जी देख लो जी एक बार, बस आपका क्या जा रहा है जी। जा मेरा यही रहा है कि अनेक लोग रह जाते हैं, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। फिर वो मेरे को कोसते हैं, पंडित जी आप बोल देते हो, आप बताते तो हो नहीं। तो विडंबना हो जाती है, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात हो जाती है। आप एक प्रश्न पूछिए, हम सहर्ष बताएंगे। राधे राधे।